चैतन्य महाप्रभु बोले ये माला क्यों गिर गई? कोई नहीं ठाकुर जी, मैं दूसरी माला लाऊं। फिर से बगीचा में गए, मानसी में ही, वहां से सुंदर पुष्प चयन करके लाए, फिर से माला बनाई, बना करके जैसे महाप्रभु जी को फिर टूट के गिर गए। अब कोई 10-5 फूलों की माला तो बनती नहीं है जगन्नाथ जी की, कम से कम नहीं तो 400-500 पुष्प लगते होंगे तब एक माला बनती होगी, इतनी विशाल माला पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले इतनी देर हो गई, आप माला धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पूरे बगीचा के बगीचा खत्म होते जा रहे हैं, आप माला क्यों नहीं पहन रहे? मानसी में कर रहे हैं सेवा। तो मानसी में बैठ करके महाप्रभु जी चिंता कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी माला क्यों नहीं पहन रहे हैं। तो यहाँ 5 सखा हैं श्री जगन्नाथ जी के। कल हमने एक सखा की चर्चा सुनी, श्री बलराम दास। ऐसे एक सखा और हैं, उनका नाम है श्री जगन्नाथ दास। तो वो जगन्नाथ दास जी बाहर घूमते घूमते आए और चैतन्य महाप्रभु के बगल में बैठ करके बोले, आपकी मालाएं बार बार इसलिए टूट रही हैं क्योंकि आप गांठ बांध रहे हो, गांठ खोल करके पहना दीजिए, जगन्नाथ जी धारण कर लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को यह चिंतन हुआ कि मेरे मानसी में मैं क्या सेवा कर रहा हूं, इसको कैसे पता? मैं अपनी मानसी में माला बना करके पहना रहा हूं, ये इसे कहां से दिख रहा है? पूछने लगे भाई तुम कौन? बोले पहले माला पहनाओ फिर बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने फिर माला बनाई, उसमें गांठ नहीं लगाई। जैसे ही महाप्रभु जी को धारण कराई, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने माला स्वीकार कर ली। अब आरती नैवेद्य करने के बाद में जैसे ही आंख खोल कर, भैया तुमको कैसे पता कि हमारी मानसी में क्या चल रहा है? बोले क्योंकि मैं भी यहाँ मानसी में दर्शन करता हूँ जगन्नाथ जी के। तो मैं मानसी में जब अंदर बैठ करके महाप्रभु जी को देख रहा था तो बार बार आप आकर के माला पहना रहे थे, ये मुझे दिख रहा था मेरी मानसी में। मेरी मानसी में ये दिख रहा था कि आप बार बार आके माला पहना रहे हैं और वो माला टूट टूट करके गिर रही है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे आज्ञा की कि ये बंगाल से आए हैं, अभी इनको यहाँ की रीति पता नहीं है, आप इनको बता दीजिए कि माला बांध के नहीं खोल के पहना है। क्यों? मेरा भक्त कहीं से पुकारेगा तो मुझे दौड़ के जाने में कोई बंधन ना हो जाए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने उन जगन्नाथ दास जी को हृदय से लगा लिया, अत्यंत नेत्र सजल हो गए।